सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए सभी मिलकर श्री गणपति जी महाराज का आह्वान करते हैं। गौरी के नंदा गजानंद, गौरी के नंदा गजानंद, गौरी के नंदा हो माने बुद्धि दी जो महाराज गजानंद। गौरी के गौरी के नंदा गजानंद, गौरी के नंदा गजानंद, गौरी के नंदा मारा विघ्न हरो। गौरी के मस्तक पर चलना, पिता तुम्हारा है शिव शंकर मस्तक पर चलना। पार्वती है माता तुम्हारी दिवा पार्वती है। जब गगन बना हमारे बुद्धि जो महाराज गजानंद। गौरी के नंदा मारा विघ्न हरो महाराज गजानंद। गौरी के नंदा
बिहारी की, भागवत भव भयहारी की। गैया तेरी
भी का कोई गैया तेरी। ये कैसा आया जाल में कोई गैया तेरी। दिलों मेरी गोपाल में उलझी गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। यमुना तट नंदन वनना गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तट नंदन वनना गोपी गाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाक पखेरु कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना आँख पखेरु कोई दिखे। अब साँझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। कित पाओ तरवर की छाओ जित राधे कृष्ण कन्हैया। कित पाओ तरवर की छाओ जित राधे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हरि रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हरि रास रचैया। मुझे उबार में होई गैया तेरी। बंसी के नाद में होई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में होई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में होई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। बंसी के हर नाद पे तेरो मधुर तान से तुझे पुकारो। बंसी के हर नाद पे तेरो मधुर तान से तुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद
गोपाल में कोई गैया तेरी। अब मुझे उबारो नाथ में कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। सुध लो सुध लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे 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 गोपाल में कोई गैया तेरी। कोई गैया तेरी। ओ कोई गैया तेरी। मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। बोलो गैया मैया की जय। गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरी रहमतों का असर कान्हा, तेरी रहमतों का असर कान्हा, जहाँ भी जाती हूँ सब राधे राधे हो जाता है। जहाँ भी जाती हूँ सब राधे राधे हो जाता है। आज हमारी राधा रानी आने वाली है। कल तो सिर्फ उन्होंने आंखें ही खोली थी, थोड़ी सी कीड़ा ही की थी। आज तो रास के साथ महारास भी रचाने वाली हैं। सर्वप्रथम युग युगीन वल्लभ प्रदेश जैसलमेर में आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया हो, और उस पर भी ये तुलसी गौशाला में ऐसा लग रहा है मुझे जैसे सोने पे सुहागा मिल गया हो, और उस पे भी आपका ये वात्सल्य भाव पाकर, ये प्रेम भाव पाकर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूर्व जन्म में वल्लभ का और आपका और हमारा साथ रहा होगा। यहाँ के महारावल श्री मूलराज जी की प्रेरणा से नगर के संभ्रांत परिवार श्री वल्लभ संप्रदाय में आप सब दीक्षित हुए। श्री गोपी कृष्ण भाटिया जी ने चतुर्थ बैठक जैसलमेर के चरित्र का उल्लेख किया है। श्री हरिराय महाप्रभु को ग्रंथों की रचना व सेवा आदि कार्यों में व्यस्त होने के कारण दीक्षा देने का उन्हें समय नहीं मिलता था। अतः उन्होंने किले की सूरजपोर के द्वार पर बीचों बीच एक कंठी बंधवा दी और एक सेवक को कंठी देकर पोल में बैठा दिया और आज्ञा की कि पोल के बीच से निकल कर जाओ और सेवक से कंठी लेकर पहन लो, तुम नामधारी बन जाओगे, तुम्हारा भ्रम संबंध हो जाएगा। वहाँ रहने वाले यवनों ने ऐतराज करके झगड़ा उठाया कि इस कंठी के नीचे से होकर नहीं निकलेंगे और कंठी को तोड़ने की चेष्टा करने लगे। तब किले में रहने वाले पुष्करना ब्राह्मणों ने यवनों का सामना कर वहाँ से उन्हें मार भगाया। तब श्री हरिराय जी ने खुश होकर पुष्करना ब्राह्मणों को आज्ञा दी कि तुम हमारे लाल की फौज में शामिल होगे। जय 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 की ऐसी कृपा रही। वर्तमान में यहाँ वल्लभ संप्रदाय के 5 मंदिर हैं। पहला श्री गिरधर जी का मंदिर, यह राजमहल में ही है। दूसरा
बांके बिहारी जी का मंदिर जो राजमहल में नीचे के भाग में है। तीसरा हमारा मदन मोहन जी का मंदिर, जहाँ से हमारी शोभा यात्रा इस भागवत जी की निकली थी और यजमान परिवार ने इस शोभा यात्रा को, उस मंदिर को चुना। आपका बहुत बहुत सौभाग्य। एक बार जोरदार तालियां मदन मोहन जी महाराज के लिए। चौथा हमारा श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर आसनी मार्ग पर है, जो दीवान अजीत सिंह जी ने बनवाया था। फिर पांचवा श्री मथुरा नाथ जी का मंदिर आसनी मार्ग पर ही स्थित है, जहां आप श्री भी विराजते थे। थोड़ी थोड़ी जैसलमेर की जानकारियां प्रतिदिन देने का एक प्रयास। आप स्वयं जैसलमेर के हैं, लेकिन मेरी बुद्धि जो अल्प बुद्धि है, इस जीवा को थोड़ी सी पवित्र आपके जैसलमेर के वल्लभ संप्रदायों द्वारा दीक्षित आप सबका आशीर्वाद के साथ कथा में प्रवेश। गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गोपीजन वल्लभा हमारे साथ आप सब श्री कृष्णाष्टक गाएंगे। हम बोल रहे हैं, आप भी उसी के साथ कृष्णाष्टक में। ब्रजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोज गर्वमोचनम विशाललोललोचनम विमुक्त गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंदभूषणम समावलोकसुंदरम महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनखण्डनं सुचारुखण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया समोमया सनन्दया युतं सुखे दायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदेहिमाय सेनिजं दनादमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवेमरावतारकं भवादिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोदकं सुगन्धकान्तभङ्गिनि सदा सदालसन्नितं दिने दिने नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाणुकं नन्दनन्दनं नमामि गोपीनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिनं पटं नमामि मेघसुन्दरं गणीप्रभालसम्पदं समस्तगोपनन्दनं ब्रजेकमोदनं नमामि कुन्दमद्दलं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं
सजीव नंद नंदन सजीव नंद नंदनो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। हेलो, सभी गाइए। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। नित उठ कर माखन चोरी गोपी मन भाए। आवो रे कान्हा रे गोपिन के प्यारे। आवो रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। आवो रे नाचो रे गोपिन के प्यारे। आओ रे नाचो रे गोकुल के प्यारे। आवो रे गावो रे रास रचावो रे। आओ रे रास रचाओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि धुन। हरि राय जी ने कहा है कि जीवन ऐसो जो बनी आवे, श्री वल्लभ श्री विठ्ठल प्रभु की शरणागति जो पावे। द्वादश तिलक सहित मुद्राधर तुलसी कंठ धरावे। प्रेम सहित जो नन नंदन के जन्म कर्म गुण गावे। श्री भागवत मुख्य रस टीका अपने श्रवण सुनावे। भूषण वसन विचित्र बहुत रंग प्रभु को लाड़ लड़ावे। भली भांति सामग्री करके प्रभु को भोग लगावें। प्रभु के भक्तन सो हिल मिलकर यह प्रसाद जो पावें। श्री गोकुल श्री गोवर्धन बस के सेवा दृढ़ मान लावें। श्यामा श्याम संगम की लीला ध्यान हृदय में आवे। श्री यमुना जूसु अधिक स्नेह कर मुख जलपान करावे।
रसिक कहे पग भांद घुंघरू, रसिक कहे पग भांद घुंघरू, अपनो अंग नचावे, अपनो अंग नचावे। आज तो नाचने और गाने का दिन है, ठाकुर के रास रचाने का दिन है। इसीलिए हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और फिर हम रुक्मणी विवाह पर चलेंगे। श्री कृष्ण को आज दूल्हे के रूप में सजाएंगे। तो चलें, हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। आज जीव और ब्रह्म नाच रहे हैं। ये समाधि की भाषा है। हमारी जैसी नज़र होती है वैसा ही नज़ारा होता है। हम सब आज श्री वृंदावन में अनंत रास में प्रवेश करते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बजे, ऐटो वृंदावन, ऐटो वृंदावन। श्री भागवत से अगर वास्तविक रस निकालना है तो यह है आज के दिन का रस। यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन की गलियों में उछलते कूदते नाचते गाते थे। उनके साथ झारखंड के जंगल में सिंह व सर्प भी नाचते थे। इसीलिए आज वृंदावन की रास लीला में नाचना जरूरी है। ये लीला कोई सामान्य लीला नहीं है, ये सभी लीलाओं में श्रेष्ठ लीला है। इस लीला में प्रवेश करने के लिए हर भक्त की कामना रहती है। जहाँ जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा की कामना है कि इस लीला में भक्त और भगवान नाच रहे हैं। ये रास लीला 6 महीने की लीला है, जिसे 5 अध्यायों में कहा गया है। इस रास लीला के गोपी गीत व रास पंचाध्यायी पर अनेक टीकाएं भी लिखी गई हैं। श्री महाप्रभु ने इसी को आधार बनाकर संकीर्तन किया है। अकेले नहीं किया, सबको साथ लेकर किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती, रूप सनातन गोस्वामी, पाद उज्जवल नीलमणि, राधा माधव, अलंकार कौस्तुभ, हरिभक्त विलास आदि आचार्य अद्भुत शास्त्र लिखे हैं। रासलीला देखने में जितनी नाचवान है उतनी ही समाधिस्थ है। रोज जन्म और रोज मरण, लेकिन रोज रोज हरि भक्त नहीं होता, हरि कीर्तन नहीं होता। इसीलिए कहते हैं रोज का काम रोज करने से रोज नहीं आता, रोज का काम रोज करने से रोज नहीं आता। अब हमें जीवन में पागल होना है, इसमें ऐसी दिव्यता का प्रकाश है। अतः श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करके हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। बंसी देखन में छोटी लगे और घाव करे गंभीर। इससे ध्यान आया, उषा दी आई हैं आज, शोभा दी, शोभा दी हाथ ऊपर करें। नहीं आई अभी तक, कल उन्होंने कहा था बंसी के लिए। भागवत जी सबसे गंभीर लीला रास लीला है। लीला का अर्थ क्या है यहाँ? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी टीका में वर्णन किया है। जैसे माता अपने बच्चे का वर्धन भी करती है और पोषण भी करती है, वैसे ही भक्ति भी हमारे हृदय में लेकर रहकर वर्धन भी करती है और साथ ही हमारा पोषण भी करती है। वैसे ही लीला भी हमारे हृदय में रहने वाली जो भक्ति रूपी कन्या छोटी सी है, उसका वर्धन भी करती है और उसका पोषण भी करती है। लीला से विश्वास प्रबल होता है। ये लीला कामियों की लीला नहीं है, ये लीला तो काम जयों की लीला है। सभी लीलाओं में शिरोमणि है रास लीला। रास लीला करने से प्रभु का नाम मदन मोहन पड़ा और हमारे पवन भैया जहाँ कहीं भी हैं उनके बचपन का नाम भी यही था। एक बार जोरदार तालियां हमारे यजमान परिवार के मदन मोहन के लिए। मदन मोहन जिसने काम को मद को जीत लिया हो, इसका अर्थ ये होता है कि मदन मोहन का मतलब है जिसने काम को और मद को जीत लिया। ये लीला है, रास लीला कोई सामान्य लीला नहीं है। ये लीला हमारी असामान्य लीला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीला है। इसको कहने वाला कौन है? वक्ता। वो भी कोई साधारण वक्ता नहीं है, वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही वक्ता है। जैसे हमारे सुखदेव जी महाराज, ये तोता सुख श्री द्वारा यानी राधा रानी द्वारा पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया है। अर्थात
श्री सुखदेव जी को श्री धाम में श्री राधा रानी ने वृंदावन में जो कुछ रटाया था बस वो ही बोल रहा था। यानी हमारा वक्ता भी असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब सुनने वाले श्रोता कौन हैं? आप मेरी ही सुखदेव जी की प्रशंसा हो जाए, आप लोगों की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे सुखदेव जी कौन हैं? आप समझिए हम भी वही हैं। वो भी कोई साधारण नहीं हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। क्यों? क्योंकि जिसने माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए हों, अब वो ऐसी कथा सुन रहे हैं जैसे कोई समाधि में बैठा हो। श्रोता भी हमारा असाधारण है, यानी कि हमारे परीक्षित जी और उनके साथ हम भी। फिर नायक, इसका नायक कौन है? अपन रासलीला में हैं तो उसी का एक प्रोडक्शन चल रहा है कि इसके नायक कौन है, इसकी नायिका कौन है, इसके श्रोता कौन है, इसको सुनने वाला कौन है, कहने वाला कौन है। तो नायक कौन? नायक स्वयं श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर, हमारे भगवान हैं। वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, असाधारण हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंद का छोरा नहीं है, ये सिर्फ माखन चोर नहीं है, ये सिर्फ गाय चराने वाला ग्वाला नहीं है, ये एक सृष्टि का नियंत्रक प्रबंधक है। धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य और माधुर्य के प्रवर्तक श्री जगदीश ब्रजेश हैं इसके नायक, और हम उस नायक की रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ जहां ये गोपाल गाय की पूंछ पकड़कर हुर्र 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 करता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो द्वारिका का सम्राट है। जो द्वारिका का सम्राट है तो वो अर्जुन का सारथी भी है। ऐसी दिव्यता, ऐसी सबलता, और फिर उस पर इतनी सरलता, इतनी सजगता, क्या बात है मेरे ठाकुर की। आप एक दिन के लिए भगवान बनकर देखिए, सिर्फ एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए भगवान बनकर देखिए, और भगवान की जगह अपने आप को सुबह सुबह एक घंटे के लिए अपने आप को बैठा दीजिए। बैठा कर तो देखिए, पता लगेगा कि भक्त कैसे कैसे आते हैं। कोई आता है भरी सर्दी में ठंडा जल ही आपको चढ़ा जाता है और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर जाता है। कोई आता है भगवान को पंच स्नान करवा जाता है, तिलक कहीं लगा जाता है जल्दी में, क्योंकि उसकी तो घड़ी चल रही है, लेकिन हमारे भगवान का क्या क्या बिगड़ रहा है, क्या क्या श्रृंगार बिगड़ रहा है, उसे नहीं पता होता। कोई भगवान को बहुत सुंदरता से, बहुत मन से सजाता है, लेकिन दूसरा भक्त आता है, झट 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 जल चढ़ाता है और वो सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है। सोचो अभी आप तैयार होकर बैठे हो और कोई आकर आपके ऊपर जल चढ़ा के चला जाए, कैसा लगेगा आपको। एक भक्त को और जल्दी थी, वो तो दूर से ही, द्वार से ही जोर से 1 रुपए का सिक्का जोर से फेंकता है और भगवान के ठक से माथे पे लगता है। सोचो अगर आप भगवान वहाँ बने हुए हो तो आप पे क्या बीतेगी। मेरा ठाकुर बहुत नाजुक है, कोमल है, बहुत ही सुकोमल है, इसलिए उसका ज़रा ध्यान रखा करो कि उसको कैसे कैसे लाड़ लड़ाए जाने चाहिए। एक बार क्या हुआ, जितने वैष्णव के घर ठाकुर जी थे ना, उन्होंने एक दिन स्नेह सम्मेलन करने का निश्चय किया कि चलो सबके यहाँ पर ठाकुर सबके यहाँ विराजमान हैं, हम सब वल्लभ संप्रदाय से हैं। अध्यक्ष हमारे श्रीजी बाबा को बनाया गया और विशिष्ट अतिथि हमारी यमुना महारानी के 7 स्वरूपों को बनाया गया और सब ने एक स्नेह सम्मेलन रखा। वहाँ सब एकत्रित हुए। अब विषय क्या रखें? विषय रखा गया आज का वैष्णवों के लक्षण। आप लोगों के लक्षण कैसे कैसे हैं। सभी ने वहाँ पर आकर स्नेह सम्मेलन किया। श्रीजी बाबा को सिंहासन पर बैठाया गया। एक ने कहना प्रारंभ किया कि मेरे वैष्णव बहुत अच्छे हैं, बहुत भाव से मेरे लाड लड़ावे हैं, लेकिन उसको घूमने का बहुत शौक़ है। वो अपने साथ मोकू ना लेके जावे, बस खुद ही रमता फिरे, मोकू साथ ना ले जावे। 2-2, 3-3 दिन तक मैं अकेलो ही घर में अकेलो रहूं, मेरो मन भी ना लगे, ना मेरे झारी जी भरे, ना बंटा जी रख के जावे, वाकू कछु ध्यान ही ना रहे। दूसरे वैष्णव के लक्षण हमारे ठाकुर जी बताते हैं कि वाके लक्षण का है, वाको गरम गरम खावे को बड़ो शौक है और गरम गरम भी ऐसो खावे को शौक है कि वो वपाची ठाकुर के भोग लगे बाद ठंडो ना करे, ना होना चाहिए, वो वाकू पाछू गरम भी ना करे और गरम गरम मेरे आगे रख दे। मेरी कई बार तो उंगलियां बल जावे, कई बार मेरा मुंह बल जावे, और वाके बाद भी उसकी सीमा 5 मिनट की है कि 5 मिनट में ठाकुर को भोजन करना चाहिए, नहीं तो थाली सरक जाएगी।
तीसरे ठाकुर के लक्षण फिर तीसरे ठाकुर जी बतावे हैं कि मेरे साथ तो बहुत ही बुरे होवे है, तो तेरे साथ का होवे लाला? का मेरे साथ तो ये होवे कि मेरे वैष्णव को माखन बनानो ना आवे, तो वो केले को मसल के रख देवे और फिर कहवे या कोई माखन बना समझ के खा लीजो। आज मेरे को सालन हो गए, माखन को मैं रसी भूल गयो हूँ, माखन कैसो होवे मोको खबर ही ना। एक लालन कहवे अरे मेरे वैष्णव तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो खीर में शक्कर ही ना डालें क्योंकि वो शक्कर ना खावें और फिर उस पर भी कीर्तन करें, मीठी खीर को भोग धावे रे कन्हैया, मीठी खीर खावो रे कन्हैया। अब मैं कैसे मीठी खीर खाऊं? और एक वैष्णव फिर कहवे ठाकुर जी कि मेरे एक वैष्णव को भारी भारी श्रृंगार धरावे को घणो शौक है, वो इतनो भारी श्रृंगार इतनी गर्मी में धरा दे कि मैं पूरो को पूरो लटक जाऊं। मेरे वैष्णव को ऐसो भाव है, मैं का कहूँ। तो एक और लालन जी थे, वो बोले आप भी तो बोलो, आप कछु ना बोल रहे हो। तो वो कहे मेरे वैष्णव के तो भाव ही अलग हैं, वो बाहर तो जावे अंदर भी आवे, थैलो भर के लावे, सबके लिए सब कुछ लावे। मैं वाकू अपनो परिवार जानूं, लेकिन वो मुझे अपने परिवार को सदस्य ना माने। जब वो थैलो खोले तो मैं टुकुर टुकुर देखते रहूं, तो अब तो मेरे लिए कुछ निकलेगा, अब तो कुछ निकलेगा। वो अपने बेटन को देवे, अपनी बहुवन को देवे, अपने पोतन को देवे, लेकिन मुँह पोता को वो कछु ना देवे। मैं वाको मुँह ताक तो रह जाऊँ कि मेरे वास्ते भी तो कछु लाई होगी, मेरे वास्ते भी। मैं वाकू तो दादी मानूं, लेकिन वो मोकू पोतो ना माने, वो घूमवे जावे तो मेरे वास्ते कछु ना लावे। मेरी पीड़ा को तो मैं का कहूँ। ये हमारे वैष्णव के लक्षण हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। जिन जिन ने भी ठाकुर को पुष्ट करवा के अपने घर में लालन की सेवा रख रखी है, लालन को वो ऐसे ही लाड लड़ावें जैसे अपने बच्चे के लाड लड़ा रहे हों। तो ठाकुर के लाड का ध्यान रखते हुए कथा में आगे प्रवेश। नायिका कैसी? अब हम आगे चलते हैं कि नायिका कौन है। तो नायिका तो हमारी स्वयं राधा रानी है, वो भी साधारण नहीं है, असाधारण है, क्योंकि उसके बिना तो हमारे कृष्ण भी हमें नहीं मिलते। इसलिए हमें राधा को याद करना पड़ता है, जिसके चरण में स्वयं ठाकुर रहते हैं, जिसके चरण स्वयं ठाकुर दबाते हैं, जिसके नाज और नखरे स्वयं ठाकुर उठाते हैं। अरे ठाकुर की प्यारी है और हमारी भी प्यारी राधे रानी है। तो राधा कौन है? आत्मा तू राधा, राधा तस्य, आत्मा ही हमारी राधा है और राधा ही हमारी आत्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा है, अर्थात परमात्मा की आत्मा हमारी राधे रानी है। महाभाव की स्वरूपा है श्री कृष्ण की, मंशा को पूरी करने वाली है श्री कृष्ण की, इच्छा को पूरी करने वाली है श्री कृष्ण की। तो हमारी इच्छा को भी पूरे करने वाले श्री कृष्ण ही हैं और श्री कृष्ण की इच्छा को पूरी करने वाली हैं राधा रानी। शक्ति और शक्तिमान का अद्भुत जोड़ा है, आनंददायिनी शक्ति है हमारी राधे। जिस तरह चंद्रमा और चंद्रमा की किरणें एक हैं परंतु अलग अलग भी हैं, ऐसे ही राधा बिना कृष्ण आधे हैं। वैसे ही कृष्ण और राधा अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। कृष्ण चंद्रमा है तो राधे उस चंद्रमा की चांदनी है। एक बार विवेकानंद जी से किसी ने विदेश में पूछ लिया, हमें पता नहीं लगता तुम्हारे भगवान मिस्टर हैं कि मिसेज हैं। तो हमारे विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ना तो वह मिसेज हैं ना मिस्टर हैं, वो तो मिस्ट्री हैं। दोनों को मिला के जो एक होता है वो हमारे राधा कृष्ण हैं। अब हम चलते हैं और नायिका कौन है। वो गोपी भाव में सेकंड नायिका आती हैं। ये गोपियाँ गोबर उठाने वाली, ऊंचे घाघरा पहनने वाली, अनपढ़ गंवार साधारण गोपियाँ नहीं हैं। इन्हें साधारण मत समझना। अरे इनसे मिलकर तो उद्धव की बुद्धि भी चकरा गई थी। संत कहते हैं अरे हम गोपियों के सामने कुछ नहीं हैं। ये संत कहते हैं अगर हम गोपियों के सामने क्या हैं, तो संत लोग अपना विश्लेषण करते हैं, अपना परिचय देते हैं कि हम गोपियों के घर में चावल में से कंकड़ को बीनने वालों के दासों के दास, 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 दासों के दास हैं। मतलब वो कंकड़ बीनने वालों के लिए कह रहे हैं। तो गोपी वो भाव है, गोपी स्वभाव है, जिसकी प्रत्येक इंद्रियों में कृष्ण का नाम उच्चारित होता है। राधे रानी के नक्शिक रोम रोम में से जो पसीने की बूंदें हैं ना, वो गोपी है।
गोपी कौन है? रामावतार में दंडकारण्य के ऋषि, जिन्हें राम से मोह और प्यार हो गया था, तो उन ऋषियों ने कहा, प्रभु आपके इस रूप को देखकर आपके साथ नाचने की इच्छा करती है, नाचने को मन करता है, दिल लगाने को मन करता है। राम ने कहा, अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, कृष्ण रूप में मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। आज प्रभु ने इन ऋषियों की इच्छा पूरी की है। गोपी कौन है? राम अवतार में सीता के विरह में प्रभु रोज सीता की एक मूर्ति बनाते थे। ऐसे ही एक दिन उनका निरीक्षण कर रहे थे, तो देखते ही देखते बड़े प्यार से वो उन्हें देखने लगे, तो वो मूर्तियाँ सजीव हो उठीं। सजीव होकर मूर्तियों ने कहा, प्रभु हम आपकी अर्धांगिनी हैं। तब राम जी ने कहा, इस जन्म में तो नहीं तुम्हारे साथ रह सकता, लेकिन कृष्ण अवतार में तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। ये वो गोपियाँ हैं, राम की ये मूर्तियाँ ही कृष्ण के समय में गोपी बन के आई हैं। इन गोपियों में कोई 5 से 10 साल की गोपी भी है, तो कोई 80 साल की गोपी भी है। तो अब बताओ, क्या ये रासलीला कामियों की लीला है, या ये तो वो खुद ही कामी होगा जो ये कहेगा कि ये रासलीला कामियों की लीला है। वेन्यू, जगह, प्लेस कौन सी चुने? वेरी इंपॉर्टेंट रोल जगह का भी। जैसे ही कथा के लिए हमें भी जगह देखनी पड़ती है, वैसे ही हमारी ठाकुर को भी अपना रास रचाने के लिए जगह तो निश्चित करनी ही थी। जगह का बहुत प्रभाव है। भगवान ने बड़ा विचार करके श्री धाम वृंदावन को निश्चित किया, क्योंकि यह जगह भी साधारण जगह नहीं है। क्योंकि साधारण भी असाधारण हो सकता है और असाधारण भी साधारण हो सकता है। वृंदावन दिखता साधारण है पर है असाधारण। कोई कहता है वृंदावन में राधा रानी नहीं, ऐसा लगता है वृंदावन राधा रानी में रहते हैं, क्योंकि वृंदावन श्री राधा रानी के हृदय में रहता है। इसीलिए राधा रानी और वृंदावन को एक सा माना गया है। वृंदावन क्या है? वृंद और वन दोनों को अलग करें तो वृंद प्लस आनंद, यानी वृंद का मतलब यहाँ क्या है? वृंद का मतलब है समूह। समूह को जाकर जहाँ खुशी मिलती हो, प्रसन्नता मिलती हो, आप जाओ वृंदावन तो देखो सब जगह राधे 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 है। तो वृंदावन में जहाँ जाके खुशी मिलती हो वो वृंदावन है। समूह के साथ जाकर जहाँ खुशी मिलती हो वो वृंदावन है। और वृंदावन तो रसिकों का तीर्थ है, जवानों का तीर्थ है, खाने पीने उछलते मचलते कूदने का तीर्थ है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं सब चकाचक है, तो मेरे ठाकुर के यहाँ तो सब चकाचक है। सब जगह वैष्णव के यहाँ चकाचक है। सभी वैष्णव वहाँ 2-2 फुट उछल कर नाचते हैं। बुढ़ापे में क्या ये सब कर पाओगे? नाभा जी का एक समैया याद आता है। नाभा दास जी कहते हैं, बुजुर्गों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे आपको खुश कर दूंगी। देखिएगा, नाक से बहेगा नाला, नाभा दास जी कह रहे हैं, मैं नहीं। नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, पड़े रहोगे जिंदगानी में, थूकते रह जाओगे पीक दानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तुम्हारी बंद वाणी में। इसीलिए भजन करना भगवान का जवानी में, इसलिए भजन करना भगवान का जवानी में। कहने का मतलब है बुढ़ापे में वही भजन कर सकता है जिसने जवानी में भजन किया। बुढ़ापे में सब याद आता है, बस यही याद नहीं आता कि चश्मा कहाँ रखा है। बाकी पूरी जिंदगी की बातें पड़े पड़े याद आती रहती हैं। अब मौसम, ठाकुर ने मौसम कैसा लिया? टाइम इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोच रहे हैं कथा कब करें, जब सबकी छुट्टियां हो, जब सबके पास समय हो, जब किसी के पास कोई काम ना हो, तब कथा करें। कथा के लिए हम ऐसा सोचते हैं। हमारे ठाकुर जी ने भी शरद उत्सव को, मौसम को निश्चित किया है। लेकिन यह शरद, कैसा शरद लिया? काम का मौसम है शरद, इसमें सब सीमित मात्रा में बहता है। इस मौसम में परिपक्वता है, संयम है, धैर्य है। व्यास जी लिखते हैं कि शरद ऋतु में मल्लिका के फूल खिलते हैं, लेकिन ये फूल तो बसंत ऋतु में खिलते हैं। फिर ये तो बसंत ऋतु के खिले हुए फूल शरद में कैसे आ सकते हैं? तो हमारे ठाकुर जी ने, प्रभु ने शरद को बसंत के साथ मिलाया है। इसीलिए ये दिन निश्चित किया है रासलीला को मनाने के लिए। इसे ऐसे भी समझो जैसे कोई 60 साल की माता घर में है और उसे शादी में तैयार होने के लिए जाना है। 60 साल की युवती का मतलब है खाली शरद।
शरद ऋतु को अगर मेरा ठाकुर लेता तो वो 60 साल की युक्ति है, लेकिन अब उसे शादी में जाना है और वो पार्लर से ऐसे तैयार होकर आई है जैसे 16 साल की युक्ति तैयार होकर आती है। तो वो आ गया बसंत, यानी शरद और बसंत को मिलाकर मेरे ठाकुर ने ये मौसम निश्चित किया है। ऐसे ही भगवान ने शरद ऋतु को आमंत्रित किया, लेकिन यदि सिर्फ शरद ऋतु को आमंत्रित करते तो ये सामान्य ऋतु हो जाती, सामान्य मौसम हो जाता। इसीलिए भगवान ने शरद के साथ बसंत को आमंत्रित किया है और ये मौसम भी हो गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। अब समय कौन सा लें? सुबह कथा करें कि शाम को करें? सुबह 10 से 12 कथा का समय रखें कि शाम को 3 से 6 कथा का समय रखें? तो हमारे ठाकुर ने भी समय निश्चित किया है रास लीला का। अब समय सुबह, दोपहर, शाम या रात, ठाकुर ने रास के लिए रात को चुना है। रात भी कौन सी? भोगियों वाली रात नहीं, योगियों वाली रात को चुना है, ता रात्रे। तो रात्रि भी कौन सी, कैसी? ये एक रात नहीं है, बहुत सारी रात इस रात को मिलकर आई हैं। सुनिएगा कितनी रातें एक साथ मिलकर आई हैं। 1,72,80,32 के बराबर ये एक रात है जिसमें मेरे ठाकुर ने रास रचाया है, जिसमें मेरे ठाकुर ने रास रचाया है। ये वाली हमारी वाली, आप वाली रात नहीं है, ये यात्री ता रात्रि है। हमारी वाली रात में तो कोई मतलब नहीं है, वो रात तो त्रिगुणात्मक रात्रि है। ये वो वाली रात है जिसमें भोगी नहीं है, ये वो वाली रात है जिसमें योगी योग करते हैं, जिसमें तपस्वी तपस्या करते हैं और जिसमें प्रेमी ठाकुर से प्रेम करते हैं। ये वो वाली रात है। अब चंद्रमा कैसा लिया है मेरे ठाकुर ने? कैसा चंद्रमा और कौन सा चंद्रमा? ये चंद्रमा भी रोज हमारे सामने जो निकलता है वो चंद्रमा? अरे नहीं, ये चंद्रमा तो अखंड मंडलम वाला चंद्रमा है, एक साथ अखंड है। ये वो वाला चंद्रमा नहीं है जो 15 दिन में कम होता हो और 15 दिन में ज़्यादा होता हो, जो सूखा सूखा है, जिसकी हम परवाह भी नहीं करते, कभी देखने छत पर भी नहीं जाते। अरे ये वो चांद है जो एक साथ अखंड रहे। ये वो चांद नहीं है जो केवल सफ़ेद लाइट देता हो। अरे ये तो वो चांद है जिसमें हरी, पीली, नीली, गुलाबी रोशनी से भरा पूरा चंद्रमा निकलता है। वो क्या हुआ? देखो, मन का चंद्रमा के साथ बहुत अच्छा संबंध है और इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ? ये चंद्रमा कौन सा आया? एक दिन राधा रानी सज धज कर आई तो कृष्ण ने कहा, अरे राधे, आपका मुख तो आज चंद्रमा के जैसा लग रहा है। ये सुनते ही राधा रानी जी रूठ गईं और रूठ कर कहने लगी, कन्हैया, चंद्रमा में तो दाग है, तो मेरे मुख पर कौन सा दाग है? अब कृष्ण परेशान, अब क्या करें? प्यारी जी रूठ गई। अब तो कन्हैया राधा के आगे पीछे घूमे। ठाकुर को एक ही काम है, राधा जी को मनानो, प्रिया जी को मनानो। अब हा हा करते करते प्यारी जी के पीछे भागे जा रहे हैं। फिर कृष्ण ने राधा को, अपनी प्यारी जी को अपने प्यार से, दुलार से अपने पास बैठाया और कहा, अरे प्यारी, अरे श्यामा, मैंने सही तो कहा, तुम चंद्रमा हो, वाकई तुम चंद्रमा हो, और जो वहाँ पे कालो दाग है ना, वो मैं हूँ। वहाँ पे जो कालो दाग है वो मैं हूँ। जब ऐसी बात कही तो मेरी प्रिया जी हंस गईं और राधा जी ये सुनकर शर्मा गईं। अब और ध्यान से सुनिएगा और हंस कर कान्हा के, अब और ध्यान से सुनिएगा और हंस के कान्हा जी के सीने से लग गईं। जैसे ही राधा जी ठाकुर जी के सीने से लगीं तो राधा रानी के माथे की बिंदी, कुमकुम प्रभु के वक्ष स्थल पर लग गयो। और ये चंद्रमा प्रकट कहाँ से हुआ है? वेद कहते हैं जब ये चंद्रमा कन्हैया के मन में प्रकट हुआ तो प्यारी जी का चंदन और कुमकुम ठाकुर के जब वक्ष स्थल से लगा तो आज वो वाला चंद्रमा आया है कि हमारी राधे रानी का कुमकुम जब ठाकुर के हृदय से लगा तो वो वाला आज चंद्रमा यहाँ पर विराजमान हुआ है। चंद्रमा और मन का बड़ा भारी संबंध होता है। चंद्रमा का मन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन को संचालित करता है। आप कभी ध्यान दो, अमावस्या की रात आपका मन बेचैन रहेगा, लेकिन पूर्णिमा की रात, आज की रात, आज पूर्णिमा है, आपका मन उपासना करने के लिए आतुर रहेगा।
तो आज वो रंगीला चांद आसमान पर आकर बैठा है, ये रोज वाला चंद्रमा नहीं है। राधा रानी ने इस पर कृपा करी है। राधा रानी की कृपा का मात्र आज चंद्रमा बना है, उनका पात्र आज चंद्रमा बना है। और हम भी देखो कितने खुश नसीब हैं, आज पूर्णिमा है और हम रास रचाने जा रहे हैं। ये ठाकुर की ही कृपा हमारे ऊपर है के दिन हम रास रचाने जा रहे हैं। अब श्रोता, देखने वाले, ऑडियंस कौन कौन सी आई वहाँ, ये श्रोता कौन से हैं, ये ऑडियंस है कैसी, क्या ये भी सामान्य है? नहीं, अपने ठाकुर का रास देखने के लिए कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, इंद्रावन में लक्ष्मी जी बैठी हैं, गोपी के रूप में गोपेश्वर महादेव जी आए हैं। आज भोले बाबा ने आज अन्नपूर्णा से नारी का स्वरूप मांगा है और माँ ने भोले बाबा को आज खूब सजाया है। अम्बा ने बाबा के बालों में शैम्पू किया है, कंडीशनर लगाया है, कर्ल किए हैं, फेशियल की है, ब्लीच लगाकर, फाउंडेशन लगाकर आज ठाकुर को बहुत सुंदर बिंदी लगाई है, बिच्छू उतार दिए हैं, अंगूठियां पहनाई है, सांप उतार दिया है, हार पहनाया है, चूड़ियां पहनाई हैं, कुंडल पहनाया है, टीका लगाया है, साड़ी पहनाई है और बाबा का लंबा घूंघट लगाया है। घूंघट लेकर चले आज बाबा स्त्री रूप में तो चाल को नहीं बदल सके। और हमारे आज भोले बाबा की चाल WWF वाली है। ललिता चंद्रावली देखकर सोच रही हैं, ये कौन सी गोपी है, कौन सी गाय को दूध पिया है, ये लंबी चौड़ी, ऐसा लग रहा है WWF का कोई रेसलर बॉक्सर चला आ रहा हो। राधा रानी ने विशाखा को भेजा और विशाखा से कहा, देखकर तो आ, ये कौन सी गोपी है। विशाखा गई है। विशाखा ने घूंघट उठाकर देखा, मुख पर सब है, बिंदी है, सिंदूर है, नथनी है, कुंडल है, हार है, लेकिन ये क्या, तुर्रादार मूछे भी हैं। अरे ललिता, अरे चंद्रिका, ये तो गोपेश्वर पधारे हैं। बोलिए गोपेश्वर महाराज की जय। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले भोले, पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा गोकुल जारी, रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, जावे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, जावे रास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मुझे हो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। अरे चाल चले मतवाली ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। देखा मोहन ने वहाँ, देखा मोहन ने वहाँ, समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने वहाँ समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने वहाँ समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब ये साड़ी, मुस्काए गिरधारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। गोपेश्वर भगवान की जय हो। दीन दयाल तेरा दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले तेरा वृंदावन बना
धाम रे, बना धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा निंदा न हुआ तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी विरज में आ गए, विरज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की तारी, विरज में आ गए, विरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारे, रामा ने त्रिपुरारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए। दीन दयाल तेरा हो, दीन दयाल तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा, तब से हुआ गोपेश्वर नाम रे, तेरा नाम रे। ओ मेरे बोले तेरा, वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बना धाम, धाम रे, तेरा धाम रे। अरे तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, भक्त कहे ओ देव तुरारी, राखो लाज हमारी विरज में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, विरज में आ गए, में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, आ गए, में आ गए, में आ गए। ओ बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर भगवान की जय। क्योंकि हमारे प्रथम वैष्णव और ब्रजराज चले हैं आज अपने ही ठाकुर के साथ, और दोनों ने आज जो रास रचाया है, नटवर और नटराज ने आज बहुत ही सुंदर नृत्य अपना रासलीला में किया है। अब चलते हैं, योगमाया का आश्रय लिया है ठाकुर ने, और पूर्णमासी आई हैं। अब पूर्णमासी गर्गाचार्य जी की पत्नी हैं, प्रोताइन हैं। आज रास की सारी व्यवस्था पूर्णमासी को दी गई है। 3 प्रोताइनों का आज राज है। देवता को संचालित करने के लिए कात्यायनी जी आई हैं, तो प्रकृति को संचालित करने के लिए शरद ऋतु आई है, तो गोपियों को संचालित करने के लिए पूर्णमासी आई हैं। वो सभा नहीं होती जिसमें कोई बुजुर्ग ना हो, वो सभा नहीं होती जिसमें कोई बुजुर्ग ना हो। सभा वही सही रूप से संचालित होती है जिसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है। जैसे इसे ऐसे समझो, जैसे एक लंगड़ा था और एक अंधा था, दोनों दोस्त थे, दोनों मित्र थे। एक दिन दोनों मित्र जंगल में गए और जंगल में आग लग गई। अब दोनों मित्र विचार करने लगे कि क्या करें। तभी अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता है और अपना उसे रास्ता बताता हुआ जंगल की आग से बाहर निकल जाता है और दोनों की जान बच जाती है। यहाँ लंगड़ा कौन है और यहाँ अंधा कौन है? यहाँ लंगड़ा उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताया गया है, क्योंकि लंगड़े का अर्थ है कि उनका शरीर अब क्षीण होने लगा है, लेकिन उनके पास जीवन के अनुभव बहुत हैं, उनके पास जीवन के अनुभव की ताकत बहुत है। और अंधा जवान व्यक्ति युवा शक्ति को बताया गया है, जिनके पास ताकत तो है पर अनुभव नहीं है। आज वर्तमान संदर्भ में बस इन दोनों में
दोस्ती करवानी है। जिस दिन इन दोनों में दोस्ती हो गई उस दिन हमारा भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु कहलाएगा, पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। बंसी का आज मंगलमय वादन हुआ है। अब बंसी कौन है? प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है तो हाथ गादी हैं, आंखें दासियां हैं, पलकें पंखे हैं, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या की थी कि उसे कृष्ण का अधरा अमृत या नित्य पान करने का सौभाग्य मिला है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? तुम कान्हा के इतने निकट कैसे पहुंच गईं? तो मुरली कहती है, अरे मुरली, तू कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई? गोपी पूछती है, जब भी हम देखते हैं तो या तो वो तेरे को अपनी कमर में रखते हैं या फिर अपने सुंदर अधरों में, तुझे कभी खुद से अलग नहीं करते। अब मुरली बोलती है, सुनो बहनों, मैं तो बांसों के झुंड में रहती थी। ध्यान से सुनना, ये अपने जीवन से संबंधित है। सुनो बहनों, मैं तो बांस के झुंड में रहती थी। एक दिन मुझे उसके नाम का भान हो गया और मैंने चुपचाप कृष्ण 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 रटना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, मैं खुश थी। फिर मेरी किस्मत खुल गई। मैंने उनसे पूछा, हे कन्हैया, मैं तुम्हारा होना चाहती हूँ। तो उसने कहा, मेरा होना आसान नहीं है, तुझे परीक्षा देनी होगी, अपना सब कुछ खोना होगा। मैंने कहा, आज तुम कुछ भी परीक्षा ले लो, पर बस मुझे अपना बना लो। कन्हैया मेरी विनती सुनकर हल्के से मुस्कुराए और उसके बाद पहले तो उस छलिए ने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा और छांटा। पीड़ा तो मुझे बहुत हुई, परंतु मैं कृष्ण 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 करती रही। वो फिर भी उसका मन नहीं भरा। मेरे अंदर जो भी कुछ था उसको निकाल कर उसने बाहर फेंक दिया, मुझे खोखला कर दिया। मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन मैं प्रेम दीवानी कृष्ण 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 करती रही। अब उस चोर ने मेरे अंग अंग में छेद करने शुरू कर दिए और मैं पागल तब भी कृष्ण 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 करती रही। और अंत में कृष्ण ने कहा, हे मुरली, तू जीती, मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी, तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। अधरों पे शाम ने बिठाया जब बांसुरी को, अधरों पर शाम ने जब बिठाया बांसुरी को, राधा के मन अति भाए गए बांसुरी। बांसुरी की तान जब गूंजने लगी थी वहाँ, गोपियों के होश को उड़ाए गए बांसुरी। बांसुरी थी बांस की, नहीं था कोई मोल ज़्यादा। बांसुरी थी बांस की, नहीं था कोई मोल ज़्यादा। हाथ उस पे भी इतराए गई बांसुरी, हाय उस पे भी इतराए गई बांसुरी। बांसुरी नहीं बनी थी स्वर्ण की, बांसुरी नहीं बनी थी स्वर्ण की, पर देखिए पूरे ब्रजधाम को लुभाए गई बांसुरी, पूरे ब्रजधाम को लुभाए गई बांसुरी। अगर प्रभु का होना है तो पहले हमें भी मुरली की तरह समर्पण करना होगा, अपने झुंड से अलग होना पड़ेगा और मुरली की तरह कटना और छटना पड़ेगा। अपने भीतर का सब कुछ, इस संसार का जो भरा पड़ा है, उसे निकालना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो मुरलीधर हमारे नज़दीक आएंगे। चलें हम आगे वृंदावन में जमुना के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे प्रिया जी को याद करते हुए अपने अधरों पर बंसी को धारण किया है ठाकुर ने। आज ठाकुर जी ने खूब बंसी बजाई है। पर इस बंसी की आवाज केवल गोपियां ही सुन पाई हैं। आज सारी गोपियां बैठी हैं अलग अलग भाव से। बंसी बजी मानो खुद चली हो गोपी के पास उसे रास में लाने के लिए। बंसी एक गोपी के पास पहुंची तो वो दूध निकाल रही थी। अब ध्यान से सुनिए, मैं 4 तरह की बंसी लाई हूं और चारों में अलग अलग व्याख्या है। अगर आपका ध्यान जरा सा भी भटका तो
भटक जाओगे, भटके और अटके। तो सुनिए, बंसी एक गोपी के पास पहुंची तो वो दूध निकाल रही थी। गोपी से बंसी ने कहा, अरे गोपी चल, तुझे गोपाल बुला रहा है। इतना सुनते ही गोपी ने जो दूध निकाला था उसे भी फेंक दिया। बंसी ने आश्चर्य से पूछा, ये तो समझ में आया कि तूने दूध निकालना बंद कर दिया, पर निकाला हुआ दूध तूने क्यों फेंक दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो गोपी ने कहा, हे बंसी, यदि तुझे कन्हैया के पास लेकर मुझे जाना है तो मैं कन्हैया के पास उस निकले हुए दूध को भी याद नहीं करना चाहती, क्योंकि यदि वो दूध मुझे याद आ गया तो एक पल के लिए भी मैं कान्हा को भूल जाऊंगी, और मैं कान्हा को भूलना नहीं चाहती। और ये बात कहकर गोपी मानो यह सिद्ध करना चाहती हो कि मैं सब मोह माया को फेंक कर, इस संसार को छोड़कर ठाकुर तेरे पास आई हूँ, ठाकुर तेरे पास आई हूँ। पहली गोपी जिसने सारे मोह माया को छोड़ा। अब दूसरी गोपी की व्याख्या देखिए। दूसरी गोपी के पास जब बंसी पहुंची तो वो काजल लगा रही थी 90 डिग्री का एंगल बनाकर, और अगर कभी भूकंप आ जाए तो ECG का चार्ट बन जाए। काजल भी कौन सा, भीमसेनी काजल। ये काजल लगाकर अगर कोई अपने पति को घूर कर देखे तो उसकी मूछें भी नीची हो जाएं, ऐसा काजल लग रहा था। लेकिन गोपी ने जैसे ही सुना तो एक ही आंख में काजल लगाकर दौड़ी है, पागलों की तरह दौड़ी है। ये गोपी हमें बताना चाहती है कि बाहरी श्रृंगार से कुछ नहीं होगा, मैं मेरे कान्हा को अंदर के श्रृंगार से जीत लूँगी, ऐसा ये गोपी हमें संदेश देती है। तीसरी बंसी एक गोपी के पास पहुंची, और वहां पहुंचने बंसी अब तीसरी गोपी के पास पहुंच रही है और वहां भोजन चल रहा है। गोपी अपनी सास को भोजन खिला रही थी। बंसी ने कहा, ए गोपी चल ना, तुझे कान्हा बुला रहा है। गोपी ने जैसे ही सुना कि मुझे कान्हा बुला रहा है, हाथ में ली पूड़ी फेंकी सासू के मोड़ा पे, तुझे खानो हो तो खा, ना खानो हो तो मत खा। यहाँ सास और भोजन को छोड़कर गोपी ये बताना चाह रही है कि मैं सारे रिश्ते नाते को छोड़कर कन्हैया तेरे पास आ रही हूँ, कन्हैया तेरे पास आ रही हूँ। फिर बंसी चली है गोपी के घर, बोली, ए गोपी चल, कान्हा तोय बुलावे है। गोपी ने जैसे ही घर वालों से पूछा कि वह कान्हा के पास जाए तो घर वालों ने उसको, गोपी को जाने से मना कर दिया। जब नहीं मानी तो उसे कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर तो उसने विरोध किया, चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, अरे मुझे जाने दो, अरे मुझे जाने दो, मेरा कान्हा मुझे बुलाता है। पर बात नहीं बनी तो गोपी ने अपने आंसू पोंछे, आसन लगाया और उस पर बैठकर आंखें बंद की और कहा, ये शरीर तुम्हारी माँ, बेटी, बहन, बुआ, पत्नी, चाची, ताई है, कोई बात नहीं, लो संभालो अपना शरीर। और उस गोपी ने अपना शरीर त्याग दिया और आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए चली गई है। आत्मा अपने परमात्मा से मिलने चली गई है। इस बात से गोपी ने बताया है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है और परमात्मा से जाकर वो मिल गई है। 1 अरब गोपी हैं, इसलिए परीक्षित जी ने सुखदेव जी को रोका, क्योंकि आज सुखदेव आज गोपी भाव में बह गए थे। परीक्षित ने सोचा, यदि अब मैंने सुखदेव जी को नहीं रोका तो एक एक गोपी की ये व्याख्या करते चले जाएंगे और गोपियों को तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर ऊपर चला जाऊंगा। इसीलिए यह सोचकर रोका है, टोका है। अरे अरे सुखदेव जी, गुरुजी, जो गोपी कृष्ण के पास जा रही है वो कांत मानकर, प्रेमी मानकर जा रही है। ऐसा तो साधारण प्रेमी के लिए भी गोपी कर सकती थी। अपने कान्हा को ईश्वर मानती नहीं है, भगवान मानती नहीं है, प्रभु मानती नहीं है। ये सुनते ही सुखदेव जी को गुस्सा आ गया। अरे राजन परीक्षित, क्या बोलता है? हमने आपको पहले ही बता दिया था। इतने स्कंदों की कथा फिर आपको क्यों सुनाई थी? मैंने 9 स्कंदों की कथा इसीलिए तो सुनाई थी कि तुम मुझसे ऐसे प्रश्न ना करे।
सुखदेव जी शांत भाव में बोले हैं, अरे नहीं, मैं यह नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब गाली देने वाले शिशुपाल तर सकता है तो गोपी जो अपना सब कुछ देने वाली है वो क्यों नहीं तर सकती, वो क्यों नहीं तर सकती। चाहे जैसी भावना हो, बस जुड़ना जरूरी है। हमको क्रोध आता है तो उसको भी क्रोध आता है, हमें क्रोध आता है तो बस उस क्रोध को हमें घुमाना है। किसकी ओर घुमाना है? ठाकुर की ओर घुमाना है। क्रोध को कोई नष्ट नहीं कर सकता, हमारे गुस्से को हम नष्ट नहीं कर सकते। ये यहाँ से कहने की बात और है, प्रैक्टिकल रहने की बात और है, लेकिन उस क्रोध को हमको घुमाना आना चाहिए कि उसे हम कैसे घुमा सकते हैं और हमारा क्रोध फिर शांत होता है, शांत होता है और शांत होता है। बस घुमा दो क्रोध को, वह काम को ठाकुर की ओर, बस ठाकुर यही चाहता है। सभी गोपियाँ पहुँची, ठाकुर ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। आप भी कृष्ण का स्वागत कीजिए। शरणागत कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, शरणागतं स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। आइए आइए, पधारिए प्रभु। जब आपके घर कोई आता हो और थोड़ा आप उससे यूँ पूछ लें कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो उस व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम पूछ रहे हो कि हम क्यों आए हैं? कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ कि इतनी रात को क्यों आई हो? वातावरण खराब है, जाओ जाओ। अच्छा अच्छा, जमुना जी देखने आई हो तो देख ली, अब जाओ। अच्छा, घूमने आई थी, घूम लिया, अब जाओ। अच्छा, वृंदावन का चंद्रमा देखने आई थी, सुसज्जित है, देख लिया, अब जाओ। लेकिन अगर तुम मुझसे मिलने आई हो तो सुनो मेरा मजा कथा में, ध्यान में,
कीर्तन में है, मुझसे मिलने में नहीं है, मेरे दर्शन करने में नहीं है। मेरा तो मज़ा इस कथा में कीर्तन में है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से में मज़ा आता है, पास में मज़ा नहीं आता। कल मैंने बताया भी, परसों बताया भी था कपिल देव की कथा में। ठाकुर के इस प्रकार के अप्रिय वचन कहे और ठाकुर के इस अप्रिय और कठोर वचन सुनकर लेकिन जब गोपियाँ कहने लगीं तो लेकिन जरा सा सोच लो कि हमसे भी ये बातें अगर कोई कह दे तो कब कहता है, जब वो हमसे अति प्रेम करता है तभी वो ये बात कह सकता है। यहाँ सुखदेव जी ये बातें बताकर संकेत कर रहे हैं कि गोपियाँ कन्हैया को अति प्रिय हैं, इसीलिए वो ये बातें कह रहे हैं। कोई ज़्यादा प्रेम से बोल ले तो दुनिया में हम सोचते हैं कि इसे मुझसे ज़रूर कुछ चाहिए, तभी ये इतने प्रेम से लीपा पोती करके बोल रहा है। गोपियाँ इस प्रकार के अप्रिय वचन को सुनकर रोने लगी हैं। गोपियाँ रोती हुई बोली, हे भगवान कैसी बातें कर रहे हो, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो। जब राम जी ने उस विभीषण को अपना लिया तो सिर्फ अपने बंधु बांधव को छोड़कर आया था। जब लंका को उसको छोड़ना नहीं था, लंका का सिंहासन उसे दे दिया, उसने सिर्फ अपने बंधु बांधवों को छोड़ा था। तब राम अवतार में आपने विभीषण को अपना लिया। अरे हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई हैं, फिर आप हमें क्यों नहीं अपनाते हो, हमें क्यों नहीं अपना बना लेते हो। गोपी कहती है, मैं संसार के सारे विषय को छोड़कर आई हूँ, फिर आप ये ऐसी बातें क्यों करते हो। प्रभु आप ही बताइए, यदि मेरे पति विदेश जा रहा हो और मैं उनसे कहूँ कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती तो वो मुझे जाते जाते एक फ़ोटो दे जाते हैं और कहते हैं जब जब मेरी याद आए तो तू इसकी पूजा करना। मैं जब वो विदेश चले गए मैंने उस फ़ोटो को ही अपना भगवान मान लिया और मैं उस फ़ोटो की ही पूजा और प्रार्थना करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पे खट 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 की आवाज़ होती है। मैंने पूछा कि कौन आया है, तो दरवाजे पे कहा मैं तेरा पति परमेश्वर आया हूँ। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं उस फोटो की पूजा कर रही हूँ और दरवाजे पे आवाज़ आ रही है मैं तेरा पति परमेश्वर आया हूँ, तो मुझे किसकी बात माननी चाहिए? क्या मैं उस फोटो की पूजा करती रहूँ या जो दरवाजे पे खड़ा है मैं उसके पास जाऊँ? तो भगवान ने कहा जब सच का पति आ गया है तो फिर उस फोटो की पूजा करने से क्या लाभ। तो गोपियाँ कहती हैं जब आप स्वयं पति परमेश्वर के रूप में हमारे पास आ गए हो तो फिर इस नकली पति को मनाकर मैं क्या करूँगी। ठाकुर सोचते हैं याने तो मुझे अपनी ही बातों में फंसा लिया। और गोपियों ने यहाँ इतना कहकर भी चुप नहीं हुई हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं, हे कन्हैया पहले तो ये बता तेरे पास है क्या जो तू इतना इतरा रहा है। ऐसे शब्द भी जिस पे हक हो अधिकार हो वही कह सकती है। कोई अपनी छोरी भी तो से ब्याह ना करावे। रूप के नाम पे कालो कलूटो काजल की मूर्ति, धन के नाम पे गैया की पूंछ पकड़े हुर्र हुर्र करते वृंदावन में घूमे, गुण के नाम पे चोर एक नंबर को चोट्टा, पता भी ना चले कि का टाइम का चुरा ले। भगवान ने कहा अब कुछ नहीं है मेरे पास तो फिर तुम क्यों आई हो? तब गोपी ने हाथ जोड़कर बोली हैं, हे कन्हैया हम तो या मारे आई हैं कि तुम्हारो एक स्वभाव बहुत बढ़िया है। प्रेम हम सबसे कर सकते हैं लेकिन प्रेम करके निभाना, उसे निभाना तो सिर्फ तुम ही जानते हो। इस दुनिया में प्रेम को निभाना सिर्फ तुम्हें ही आता है, इसलिए हम तेरे पास आई हैं। गोपियों के शब्द बहुत सुंदर थे। तुम प्रेम में एक हाथी को भी निभा देते हो तो तुम प्रेम में एक मगर का भी उद्धार कर देते हो। अब भगवान खुश हो गए और उसी खुशी में रास रचाना प्रारंभ कर दिया। आज रास मंडली में सभी ने प्रेम भाव से प्रवेश किया है, सब नाचते हैं। प्रत्येक गोपी के साथ आज कृष्ण खरा नाच रहा है और गोपियों को घमंड आ गया और वो ये सोचकर अभिमान करने लगी, देखो हमारा सौभाग्य तो देखो, जिसके इशारे पे पूरी दुनिया नाचती है आज उसको हम अपनी उंगली पर नचा रहे हैं और नाच रहे हैं, ये हमारे इशारे पर नाच रहा है। ये देखकर ठाकुर जी दुखी हुए, गोपियों को अभिमान हो गया। ठाकुर जी कहते हैं, अरे गोपियों ये रास तुम्हारे सौभाग्य से नहीं मिल सकता, ये मिल सकता है तो केवल
किशोरी जी की कृपा से मिल सकता है। और ये कहकर ठाकुर जी रास में से अंतर ध्यान हो गए। कान्हा को अपने पास ना पाकर गोपियों में हलचल मच गई। थोड़ी देर तो कान्हा को ढूंढती रहीं। जब कान्हा नहीं दिखाई दिए तो गोपियों में बड़ी विरह आतुर हो गई। वृक्ष पेड़ लताओं से गोपाल का पता पूछने लगी। हे जमुना बता हमारा कृष्ण कहाँ है। हे अशोक का पेड़ बता मेरा कन्हैया कहाँ है। हे तुलसी मैया बताओ ना मेरा प्यारा कहाँ है। हे गैया मैया तुम ही बता दो ना तुम्हारा गोपाल कहाँ है। और ज़्यादा विरह उमड़ा तो एक दूसरे में ही भगवान का अभिनय करने लगी। और राधा का आश्रय पाकर गोपी गीत गाते हुए कहती हैं, हे शूरवीर अंतःकरण के दोषों को दूर कर, रस पूर्ण करने वाले, शोक का नाश करने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले, अन्य रोगों को बुलाने वाले, ऐसे अपने अंतराव्रत को अनाधारी जनों को सुख का दान करो, सुख का दान करो। और हमारे प्रमोद भैया के द्वारा एक भजन विरह का आप सभी उनका साथ दें। जय श्री कृष्ण। सावरा ने ढूंढन में गई तो कर जोगन रोबे। ढूंढत ढूंढत जुग भया भारे आया धबला के। मीराबाई के वे हे सावरा ओ परदेश मारा किसने कानूड़ा रे। ओ सावरा जाए बसो परदेश। सावण सावण कह गयो जी कर गयो कोलियने। आवण आवण कह गया जी कर गया कोलियने। ढूंढत ढूंढत हार गई जी, ढूंढत ढूंढत हार गई जी। आया धबला केस मारा हरि निर्मोही रे। ओ सावरा जाय बसो परदेश मारा किसने कानूड़ा रे। ओ सावरा जाय बसो परदेश। ढूंढन में गया जी कर गया कोलियने। आवण आवण कह गया जी कर गया कोलियने।